Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you sentence rearrangement asked in the SBI clerk examinations. यदि आपको 2024 SBI क्लर्क एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, यदि आपको क्लर्क के पद पर सिलेक्शन पाना है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल में हर क्वेश्चन को एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका सही है, अर्थात वो फर्स्ट सेंटेंस है जिसे नंबर 1 दिया गया है। रिमेनिंग 4 पार्ट्स आर नंबर्ड A, B, C, D। रिमेनिंग 4 पार्ट्स को यदि रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है तो उस ऑर्डर को आपको फाइंड आउट करना है। यदि ऑर्डर बिल्कुल सही है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर E, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस है, क्रैशेस इन द अर्ली डेज। ये पार्ट नंबर 1 है जो कि बिल्कुल सही है, इसे कुछ करना नहीं है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट है, सॉरी। टू बी काउज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट्स ए ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड बी सच एज मेटल फैटिक सी इन द एयर फ्रेम और इंजन्स। अब देखें कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो क्रैशेस इन द अर्ली डेज, टू बी काउज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट्स ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड। आपका पार्ट नंबर 1 लिंक्ड हो रहा है पार्ट नंबर B से, यानी क्रैशेस इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड। तो ऑप्शन, उस ऑप्शन को पकड़िए जिसकी शुरुआत B से होती है। तो नंबर A आपका D से स्टार्ट कर रहा है, ऑर्डर नंबर B आपका A है, ऑर्डर नंबर C आपका B है और ऑर्डर नंबर D आपका C है। इसका मतलब आपका आंसर एक पार्ट से ही पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर C। B के बाद आपका कंटिन्यूएशन हो रहा है पार्ट नंबर A में, क्रैशेस इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड टू बी काउज्ड बाय टेक्निकल फॉल्ट्स। अब टेक्निकल फॉल्ट्स को आगे लेकर जाता है, कैसा फॉल्ट्स? तो नंबर C देखिए, सच एज मेटल फैटिक। अब नंबर D की बारी है, इन द एयर फ्रेम और इंजन्स। सो पार्ट नंबर C आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नंबर A, B, D एंड E आर दस ईजिली एलिमिनेटेड। सही ऑर्डर आपका हो गया, क्रैशेस इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्शियल जेट्स टेंडेड to be caused by technical faults such as metal fatigue in the airframe or engines. Question number 2, पार्ट नंबर 1 जो कि करेक्ट है, सही जगह पर है, वो है देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, वो कहाँ है इसको फाइंड आउट करें। तो पार्ट नंबर A है ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, पार्ट B है कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट, यानी 1 के बाद B होगा। अबाउट किसके बारे में? अबाउट ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग, यानी B के बाद A आता है। तो आप गौर से देखें आपने ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर A आपका B से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर B A से ये एलिमिनेटेड हो गया, ऑप्शन नंबर C भी आपका B से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर D एलिमिनेटेड हो गया। चूंकि ऑर्डर को रीअरेंज करना है सेंटेंस को, यानी पार्ट E आंसर ऑप्शन नंबर E नहीं होगा। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट ड्राइवर्स, B के बाद A आपका आ रहा है और B के बाद A आपके पास ऑप्शन नंबर A में है। सो दिस इज द राइट आंसर एंड C इज 10 एलिमिनेटेड।
अब इसको अरेंज कर लें, BADC के क्रम में ये जाएगा। देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट ड्राइवर्स नॉट ओबेइंग द स्पीड लिमिट्स इन डाउनटाउन बोस्टन। द करेक्ट ऑर्डर इज दस नंबर A, BADC, BADC। Now let us come to question number 3। सेंटेंस का पार्ट 1 जो कि अंडरलाइंड है वो बिल्कुल सही जगह पर है, यानी फर्स्ट सेंटेंस है चाइनीज ऑफिशियल्स से। अब बाकी के 4 को हमें अरेंज करना है। यदि अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है तो ऑप्शन नंबर E हमारा आंसर होगा। चाइनीज ऑफिशियल से के बाद एक क्लॉज होना चाहिए। तो आइए पकड़ते हैं। ड्रॉप्ड टू ए 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज द वर्ल्ड इकोनॉमी। आपका क्लॉज का पार्ट नंबर C में मिल रहा है। चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज के बाद मेन वर्ब 3 आपके पास A पार्ट में आ रहा है, ड्रॉप्ड टू अ 3 ईयर, यानी C के बाद A आएगा और तब उसके बाद 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ नंबर B आ रहा है, द वर्ल्ड इकोनॉमी उसके बाद नंबर D है। यानी आपका सही ऑप्शन C से स्टार्ट हो रहा है और C से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है B और एक है D, यानी A, C और E एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं C के बाद A हमें मिलता है किस ऑप्शन में। तो C के बाद आपके पास ऑप्शन A ऑप्शन नंबर B में आ रहा है, यानी ये करेक्ट आंसर हो गया, ये एलिमिनेटेड हो गया। सॉरी, D आपका एलिमिनेटेड हो गया। तो सही आंसर आपका स्टूडेंट्स हुआ ऑप्शन नंबर B, CABD। चाइनीज ऑफिशियल से इकोनॉमिक ग्रोथ हैज ड्रॉप्ड टू ए 3 ईयर लो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। राइट ऑप्शन सेंटेंस के ऑर्डर का ऑप्शन नंबर B, CABD। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक इट्स अ सेम दैट। अब रिमेनिंग 4 पार्ट्स को पढ़ें। सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स स्टडीड with a native speaker college without ever having were able to graduate from। अब 1 के बाद जो पहला पार्ट है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर A। आई थिंक इट्स ए सेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स। उसके बाद टीचर्स के बाद एक वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब आपके पास टीचर्स वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम के बाद वो सोर्स आना चाहिए। तो फ्रॉम के बाद देखिए कॉलेज विदाउट एवर हैविंग के बाद V3 आपका स्टडीड विद अ नेटिव स्पीकर, यानी सही ऑप्शन आपका आ रहा है सबसे पहले ए से आप चुने तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है नंबर D। A आपका एलिमिनेटेड हो गया, B एलिमिनेटेड, C एलिमिनेटेड और E भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हुआ। राइट ऑप्शन मिल चुका एक ही पार्ट पढ़ने से और वो है नंबर D। 1 के बाद फर्स्ट पार्ट होगा A, आई थिंक इट्स ए सेम दैट सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स। उसके बाद आता है D, वर एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम। उसके बाद C, कॉलेज विदाउट एवर हैविंग स्टडीड एंड देन नंबर B, विद ए नेटिव स्पीकर। द राइट ऑर्डर इज thus AD, CV, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है द गीता इज अ स्पिरिचुअल फिलॉसफी। अब रिमेनिंग पार्ट्स A, B, C, D को एग्जामिन करें
और देखिए कि करेक्ट ऑर्डर में है तो आंसर नंबर ई, और नहीं है तो फिर ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा। द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी, पार्ट ए एड्रेस्ड टू ऑल। इस बुक के लिए गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी, और इस स्पिरिचुअल फिलॉसफी को क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव एड्रेस्ड टू ऑल, यानी पार्ट ए बिल्कुल सही जा रहा है। एंड वी नो दैट देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, आपका ए के बाद बी भी फिट बैठ रहा है। इन पीपल में से इच काइंड डिफरिंग, सी भी आपका करेक्ट जा रहा है। क्वाइट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर, और डी भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब आपका सेंटेंस नंबर 5 प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है, इसे रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है। हेंस योर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में है, इसे अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। द गीता इज ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी एड्रेस्ड टू ऑल एंड वी नो दैट देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ईच काइंड डिफरिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दी अदर। बड़ी आसानी से आप प्रॉपर ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।